मैं गणेश। हाँ, वही गणेश जिसे प्यार से तुम गणपति बप्पा बुलाते हो, जो तुम सबके घर आता है, मोदक खाता है और फिर बड़े प्यार से तुम्हारे हर विघ्न को मिटा देता है। तुम मुझे विघ्नहर्ता बुलाते हो ना, तो आज सच में तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म करने आया हूं मैं। पर पहले एक बात बताओ, तुम मुझे मोदक क्यों खिलाते हो? क्योंकि तुम जानते हो, जो मीठा मैं खाता हूं, जो मिठास तुम मोदक से मेरे मुंह में घोल देते हो, वही मिठास मैं तुम्हारे जीवन में घोल देता हूं। पर प्रॉब्लम ये है, तुम मुझे मोदक देते हो पर अपनी जिंदगी को कड़वा बना कर रखते हो। मैं आज ये कड़वाहट हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। सबसे पहला सवाल जो तुम सब मुझे रोज पूछते हो, बप्पा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, कब खत्म होंगी ये प्रॉब्लम्स, कब मुझे सुख मिलेगा और कब मैं 2 पल चैन की सांस ले सकूंगा। अरे मेरे बच्चे, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, पर तुम उनके साथ जीना सीख जाओगे तो प्रॉब्लम्स तुमसे दूर भागेंगी। याद करो, जब तुम छोटे बच्चे थे, चलना सीखते वक्त कितनी बार गिरे थे? तब तुमने मुझे पूछा था क्या, बप्पा मैं चल पाऊंगा क्या? नहीं ना, तुमने बस कोशिश करी और गिरते गिरते चलना सीख गए। जिंदगी भी वही है, गिरने का दर्द होता है पर गिरना जरूरी है। जब तक गिरोगे नहीं, तब तक इस संसार की कठोरता के लिए कैसे अपने आप को तैयार करोगे? दूसरा सवाल करते हो, बप्पा मैं मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं आता, मैं क्या करूं? देखो, मुझे भी मोदक बनाने के लिए मेहनत लगती है। चावल, गुड़, नारियल सबको अच्छे से मिलाया जाता है, तब जाके वो मीठा मोदक बनता है। तुम सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालकर एक्सपेक्टेशन करते हो कि मोदक तुरंत बन जाए। कैसे होगा? जिंदगी में पेशेंस और फेथ 2 सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। मेहनत करो पर उसके साथ फेथ रखो, फल आएगा। और हां, फल तुरंत नहीं आता, जब सही समय आता है फल तभी आता है। समझे? तीसरा सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा मिलता है, बप्पा मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा? सबके पास कोई ना कोई प्यार करने वाला है, पर मेरे पास क्यों नहीं? अरे प्यार कोई मोदक है जो मैं तुरंत तुम्हारी प्लेट में रख दूं। प्यार कोई ऑर्डर नाउ बटन नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम डिजर्व करते हो, और जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। मैंने सबकी किस्मत को एक जैसा नहीं लिखा, वरना लाइफ भी कितनी बोरिंग हो जाती ना। इसलिए मैंने सबकी जिंदगी अलग तरह लिखी है। किसी को कोई चीज जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, और किसी को उनके पिछले कर्मों के अनुसार भी मिलती है। प्यार से पहले अपना मन साफ करो, अपने आप से प्यार करो,
फिर मैं तुम्हें वो इंसान भेजूंगा जो तुम्हारे लिए बना है। चौथा सवाल जो मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, बप्पा मैं दुखी हूं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। सुनो, तुम मुझे दिन भर व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे गणपति बप्पा मोरया लिखते हो, पर मुझे दिल से याद करते हो क्या? मेरा मन दिखावे की श्रद्धा पर नहीं फिसलता। मेरा मन सिर्फ उसी व्यक्ति से जुड़ता है जिसके कर्म अच्छे हैं और जो मुझे शांत मन से याद करता है। मुझे एक बार शांत मन से याद करो, मैं तुम्हारे मन की सारी टेंशन खत्म कर दूंगा। मैं विघ्न हरता हूं, पर विघ्न तब हटाऊंगा जब तुम मुझे सिर्फ एक मूर्ति से ज्यादा समझोगे। आज से हर सुबह 2 मिनट मुझे बस दिल से बोलो, बप्पा मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे सुकून दो। मैं जरूर दूंगा। और एक बात सुन लो, तुम मुझे पैसे वाली विश के लिए याद करते हो, जॉब के लिए याद करते हो, पर तुम मुझे कभी ये पूछते हो क्या, बप्पा मुझे इतना दे कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं। जब तक तुम सिर्फ अपने लिए मांगते रहोगे, तुम्हें कभी वो चैन नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। बप्पा तब खुश होता है जब तुम अपनी खुशी में दूसरों की खुशी भी शामिल करते हो, वो भी निस्वार्थ मन से। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा गार्जियन हूं। तुम मुझे बस त्योहार पर याद करते हो, पर मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, टेंशन मत लो, बस इंटेंशन साफ रखो। मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को ले जाऊंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी में चल रही परेशानियों से। चलो अब मेरे साथ एक बार प्यार से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। और कमेंट में लिखो, बप्पा मेरे साथ है। जो लिखेगा मैं उसके दिल के सारे दुख मिटा दूंगा। मैं गणपति तुम्हारा प्यारा दोस्त, तुम्हारा विघ्नहर्ता, आज से तुम्हारे साथ हूं।